और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जो ये फ़िरोज़ ईरानी करके एक शख्स थे जिनका रेस्टोरेंट था, उन्होंने इसको खोजा है। और फ़िरोज़ ईरानी की जो दूसरी बीवी थी वो जापान से थी, तो जो उनकी सेकंड वाइफ थी उसने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा उनको, और उन्होंने सोचा होगा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपने तरीके से बनाया। हालांकि वो नॉन वेज ज़्यादा वहाँ पे सिजलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये कहानी सिजलर की, बाकी बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अकेले सिजलर पे मैं आधे घंटे का एपिसोड निकाल सकता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में। आपको बताऊं कि अभी हम आए हैं अप टाउन, नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है मंडी में, और यहाँ पे बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं यूनिक हैं। तो अभी कुछ आइटम्स आज हम ट्राई करेंगे, और मेरे साथ हैं मुकेश सर, और जो कि आपको पता ही है, जो भी मतलब फूड एक्सपर्ट हम इनको बोलते हैं अपने चैनल में। जितनी भी खाने की कहीं पे भी कुछ आइटम आती है नई या कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में सर हमें बताते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी सबसे पहले आपको बताऊं कि वड़ा पाव आ चुका है, और वड़ा पाव हम ट्राई करेंगे। मैंने सिर्फ बॉम्बे में ही सुना था कि बड़ा पाव होता है, बड़ा पाव होता है। अभी वड़ा पाव नहीं, वड़ा पाव। वड़ा पाव, हाँ, वड़ा पाव, वड़ा बोलते हैं। इसके अंदर जो ये जो आपको दिख रही है ना, आलू की होती है मैक्सिमम ये, और पाव इसको कहा जाता है बन को, छोटे छोटे बन होते हैं। जैसे पाव भाजी, तो पाव यही रहेगा, और भाजी उसमें भी आलू और चने की बनती है। ये जो डिश है मतलब ये स्ट्रीट फूड है, और ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो आया है महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कई जगह पर इसका मतलब लोग कंज्यूम करते हैं इसको। हमारे मोमोज भी आ चुके हैं, बड़ा पाव पहले ही आ रखा है। मैं वड़ा पाव ट्राई करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना ही था। मैं जैसे वीडियोस वगैरह भी देखती रहती थी, तो मोस्टली मैं टीवी या जो भी कभी यूट्यूब देखती या फेसबुक देखती, तो उसमें हाँ भी वड़ा पाव। तो भाई आज खाएंगे वड़ा पाव। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आजकल कई रेस्टोरेंट्स में देखने को मिल रहा है। ये बैम्बू की बनी हुई इस प्रकार की छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं, और इसके अंदर इस प्रकार से मोमोज़ होते हैं। आप इनके मोमोज़ का साइज़ देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है मोमोज़ का। और इनके मोमोज़ जो हैं वो पूरे मंडी शहर में एक अलग सी अपनी पहचान भी बना रहे हैं। तो चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं, है ना। चलो बड़ा पाव ट्राई करके आप बताओ कैसा लगा आपको। आइटम आपने मैम सिजलर्स मंगवाई थी, बट तड़कते भड़कते अंदाज में आती है वो चीज़, पता है ना। देखिए आ भी गई है, ये देखिए। इसका सबसे अच्छी बात रहती है बड़ा धुएं की, बड़ी अच्छा वो पहली स्मोकी सा वो फील आ जाता है। और ये मेरे को लग रहा है कि इन्होंने जो दिया सिजलर ना, ये चाइनीज़ वाला है। इसमें चिली चीज़, साथ में ये फ्राइड राइस और नूडल्स मिले, साथ में पत्ता गोभी के पत्तों के बीच में इसको एक तरीके से इन्होंने वो किया है। तो अभी सर हमने अभी आपने मोमोज ट्राई किए यहाँ पे, ठीक है। साइज़ बहुत अच्छा, मतलब सही साइज़ है। अभी मैंने अभी ट्राई करना है, तो आप मोमोज के बारे में बताएं, और तड़कती भड़कती आइटम के बारे में भी बताएं। मोमो, MOMO। और आपको ये पता है इसका फुल फॉर्म भी होता है? नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जो तिब्बत है वहाँ का वर्ड है ये मॉग, MOG। तो जी को अगर आप हटा दे तो MO बन जाएगा। तो वैसे आया ये बेसिकली आपकी नेपाली और तिब्बतियन कुजीन है ये। और वहाँ के फंक्शंस में, और वहाँ के बहुत से जैसे शादी समारोह हो गए या कुछ ट्रेडिशनल जो भी उनके पारंपरिक फंक्शंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ मोमोज वहाँ बनाए जाते हैं, और लोग उनका लुत्फ़ उठाते हैं। और इसकी अपनी बहुत पुरानी कहानी मैं आपको बता दूँ। चाइना में भी ये काफ़ी फेमस हैं ये चीज़ें, और वहाँ से फिर ये चलते चलते घूमते फिरते इंडिया में डम्पलिंग्स इनको कहा जाता है वैसे। और मो का बेसिकली मो जो होता है, MO चाइनीज़ वर्ड है, उसका मतलब होता है ब्रेड। तो बेसिकली ये वर्ड वहाँ से आया कि वो ब्रेड को के लिए इस टर्म को यूज़ करते थे, लेकिन वो अपनी एक बहुत लंबी कहानी है, लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो वो फिर वहाँ से मोमोज़ तिब्बत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। ठंड में बहुत ज़्यादा स्पाइस, क्योंकि मिर्ची और उसके साथ खाए जाते हैं। यहाँ पे हमको जो इन्होंने चटनी दी है बहुत ही लाजवाब है, और ये एक्चुअल में तिब्बतियन चटनी है।
ये जो उन्होंने दिए ना, तो ये इस चटनी की भी अपनी खासियत होती है, कैसे बनती है वो अलग ही एपिसोड बन जाएगा। तो इतना मोमोज के बारे में। तो अभी सर अपटाउन के मोमोज पे आते हैं, हाँ, अप तो टाउन कैसा लगा आपको, आपने टेस्ट किया? बहुत गजब गजब, बहुत ही टेस्टी। और इनका मैंने जैसा कि बताया जो चटनी है, मोमोज देखो जितना इनको आप वो रखेंगे ना, सिंपल रखेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालने उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, वही सबसे बेस्ट होते हैं जितने मैंने आज तक कहीं खाए हैं और जगह पे। साइज मैं दिखा दूँ, अगर ये दिखा साइज पूरा बहुत बढ़िया साइज़ है, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात कि इसके अंदर जो स्टफिंग है उसमें ज़्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, लेकिन जो चटनी है या मायोनीज आजकल मिलता है, सॉस होता है, आप उसके साथ उसको खा के जितना तीखापन आपको चाहिए उतनी आप ये जो चटनी है तिब्बतियन चटनी स्पाइस वाली, उसका यूज़ कर सकते हैं। और सर अभी आते हैं सिजलर पे, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएं सर। आपसे ऐसे ही वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे पूछने के लिए, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट के तौर पे बैठे हैं भाई साथ में हमारे, तो इसकी उत्पत्ति बताएंगे कहाँ से हुई है? देखो मैं भी ये चीज़ हम मानते थे कि सिजलर्स जो हैं ये एक हॉट प्लेट के ऊपर रखा होता है इसके अंदर, और ये बहुत गर्म होती है प्लेट में, आपको बताऊं पड़ जाए ना तो आपका स्किन अलग कर देगी, ये इतनी गर्म होती है। और इसके ऊपर इस तरीके से जैसे हमने देखा है डेकोरेट करके उसमें बटर डालते हैं, उसका धुआं एक निकलता है, स्मोकी स्मोकी सा वो फ्लेवर देता है। वो फ्लेवर आपके जो भी हो, आप जिस प्रकार का सिजलर, जैसे ये हमने चाइनीज़ सिजलर मंगवाया, इसमें नूडल्स है, फ्राइड राइस है और आपका चिली चीज़ है, उसी प्रकार से और भी टाइप के सिजलर्स होते हैं। कई में सिर्फ आपको स्नैक्स ही मिलेगा, कईयों में जैसे आपके क्या बोलते हैं तंदूरी, क्या बोलते हैं उसको, पनीर टिक्का या मशरूम टिक्का, उस तरीके का एक प्लेटर वाला वो भी एक सिजलर होता है। मतलब डिफरेंट आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमें लगता है कि कॉन्टिनेंटल है तो ये विदेश से इसकी उत्पत्ति है, लेकिन नहीं, ये इसकी उत्पत्ति इंडिया में हुई है। तो ये कई लोगों को नहीं पता होगा कि सिजलर्स की जो उत्पत्ति इंडिया में, मुझे भी पता नहीं था। हाँ जी। और ये मैं आपको बताऊं, ये मुंबई से इसकी ओरिजिन माना जाता है। और ये जो डिश है ये इंस्पायर्ड है जापानीज़ तीपानियाकी, सॉरी, एक तो जापानीज़ वर्ड बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तीपानियाकी एक उनकी डिश है जापान में, उससे ये इंस्पायर्ड है। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जो ये फ़िरोज़ ईरानी करके एक शख्स थे जिनका रेस्टोरेंट था, उन्होंने इसको खोजा है। और फ़िरोज़ ईरानी की जो दूसरी बीवी थी वो जापान से थी, तो जो उनकी सेकंड वाइफ थी उसने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा उनको, और उन्होंने सोचा होगा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपने तरीके से बनाया। हालांकि वो नॉन वेज ज़्यादा वहाँ पे सिजलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये कहानी सिजलर की, बाकी बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अकेले सिजलर पे मैं आधे घंटे का एपिसोड निकाल सकता हूँ।